नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। रुद्रपुर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सीएम धामी ने रोड शो कर लोगों का अभिवादन किया है। अरविंद पांडे के साथ विधायक भी मौजूद रहे हैं। पंतनगर के गांधी हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक भी करेंगे। तो सीएम बनने के बाद पहली बार रुद्रपुर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जनता का अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो के जरिए अरविंद पांडे के साथ विधायक भी वहां पर मौजूद रही हैं। इसके साथ ही पंतनगर के गांधी हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री के रुद्रपुर दौरे को लेकर। तो रुद्रपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। सीएम धामी ने रोड शो कर लोगों का अभिवादन किया है। इसके साथ ही अरविंद पांडे के साथ विधायक भी वहां पर मौजूद रहे हैं। पंतनगर के गांधी हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक भी करेंगे। गांधी हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी होनी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंतनगर के गांधी हॉल में बैठक होनी है कार्यकर्ताओं के साथ। मुख्यमंत्री की रोड शो के जरिए लोगों का अभिवादन भी सीएम धामी ने किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रुद्रपुर के दौरे को लेकर। हमारे साथ चेतन बत्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। चेतन, क्या अपडेट है मुख्यमंत्री धामी के रुद्रपुर के दौरे को लेकर? पराग, देखिए, जिस दिन से पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बने हैं, उधम सिंह नगर के कार्यकर्ताओं में, यहाँ के जिले के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह था, क्योंकि वो खुद इस जिले से आते हैं पुष्कर सिंह धामी। इसलिए जिले के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में उनसे मिलने का काफी उत्साह था। उसी के दौरे में आज जब मुख्यमंत्री पहली बार अपने गृह जनपद पहुंचे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। उनके लिए रोड शो निकाला गया है। इसके बाद इनका ये रोड शो पूरे बाजार में से निकलता हुआ जिला कार्यालय पहुंचा है, जहाँ पर इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया है, अभिवादन किया है, वहां पे उनका शुक्रिया अदा किया है और ये साफ किया है कि सरकार उनके साथ है और सरकार उनके हित में काम करेगी, और ये जनता को भी साफ मैसेज दिया है कि हम सब उनके साथ हैं। इसके बाद अब जो मुख्यमंत्री हैं वो कलेक्ट्रेट जिला अधिकारी पहुंचे हैं, जहाँ पे वो अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने कई 100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी यहाँ पर किया है। जो आगे विकास कार्य होने उनका शिलान्यास यहाँ पर किया है। इसके बाद शाम को जो मुख्यमंत्री हैं वो पंतनगर जाएंगे और वहाँ पे 4 से 6 बजे तक का समय रखा गया है, जब वहाँ पे वो बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे या उनको आगे आने वाले चुनाव की रणनीति तय करेंगे। इसके बाद शाम का समय रखा गया है, जब वो समाज के लोगों से, सामाजिक संस्थाओं से मिलेंगे और उसके बाद कल यहाँ से खटीमा के लिए रवाना हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका चेतन, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। चले बढ़ते आगे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य रुड़की पहुंची। रुड़की के आश्रम में चल रहे यज्ञ में अंतिम आहुति देंगी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। बड़ी जानकारी राज्यपाल के रुड़की दौरे को लेकर आपको हम दे रहे हैं। मौके पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य रुड़की पहुंची हैं। रुड़की के आश्रम में चल रहे यज्ञ में अंतिम आहुति देंगी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बेबी रानी मौर्य रुड़की के दौरे पर रुड़की पहुंची हैं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। तो रुड़की में चल रहे आश्रम में यज्ञ में अंतिम आहुति राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की ओर से दी जाएगी और इस सिलसिले में वो रुड़की पहुंच चुकी हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस इस खबर पर लाइव जुड़ गए अधिक बातचीत और जानकारी साथ। प्रिंस, क्या कुछ जानकारी मिल रही है फिलहाल राज्यपाल के रुड़की पहुंचने को लेकर? जी बिल्कुल पराग, आपको बता दूं कि उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज रुड़की पहुंची हैं। रुड़की के जीवनदीप आश्रम में शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया था। पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से यज्ञ चल रहा था। आज यज्ञ का इसमें समापन हुआ है। इस समापन में आज बेबी रानी मौर्य ने शिरकत की है और यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने जो है यहाँ पर यज्ञ में अपनी अंतिम आहुति भी दी है। वहीं बात की जाए तो यज्ञ में कल भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पहुंचे थे और वहीं आज बेबी रानी मौर्य पहुंची हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। पुलिस प्रशासन पूरा अमला सुबह से ही इसको लेकर पूरी तैयारियों में जुटा हुआ था। वहीं बेबी रानी मौर्य राज्यपाल ने साफ तौर पर कहा है कि आश्रम में
सुख मिलता है और यहाँ पे पहले भी आ चुकी हैं और इस बार भी योगी यतीन्द्रानंद गिरि जी महाराज है जो इनके द्वारा ये यज्ञ का आयोजन किया गया था, द्वारा इन्हें बुलाया गया था, यहाँ पर आई हैं और आज इन्होंने अपनी आहुति यहाँ दी है, जिसको लेकर इन्हें बहुत ही सुखी अनुभूति मिल रही है। जी पराग। बिल्कुल प्रिंस, अभी आगे का क्या कुछ कार्यक्रम राज्यपाल का वहां पर रहने वाला है, कोई अपडेट मिल पाया आपको? जी बिल्कुल पराग, अभी फिलहाल यहाँ पर आश्रम है, जीवनदीप आश्रम जो है ये अभी फिलहाल यहीं पर मौजूद है बेबी रानी मौर्य, और यहाँ पर यज्ञ में यहाँ पर जो अपनी आहुति देंगी। उसके बाद यज्ञ के बाद कुछ समय जो है यहाँ के महामंडलेश्वर हैं स्वामी यतीन्द्रानंद गिरि जी महाराज, उनके साथ बिताएंगी और उनके साथ बातचीत भी करेंगी। उसके बाद वे आगे देहरादून के लिए रवाना होंगी, बाय रोड देहरादून से रुड़की पहुंची है, उसके बाद यहाँ से वे रवाना होंगी, जिसको लेकर सभी व्यवस्थाएं चौक चौबंद कर दी गई हैं और चारों तरफ पुलिस प्रशासन अमला। बात की जाए हरिद्वार से भी जिला अधिकारी, एसडीएम समेत तमाम जिला अधिकारी और तमाम जितना भी अमला है पूरा रुड़की में फिलहाल मौजूद है उनकी व्यवस्था को लेकर। जी पराग। बहुत शुक्रिया आपका प्रिंस, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। संवाददाता प्रिंस अब तक जानकारी पहुंचा रहे थे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के रुड़की दौरे को लेकर। फिलहाल बढ़ते आगे, उत्तराखंड में कांग्रेस की नई टीम को लेकर विधायक हरीश रावी ने कहा कि पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और 2022 में सत्ता में वापसी करेंगे। विधायक हरीश रावी ने कहा कि फिलहाल पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो भी फैसला संगठन ने लिया है वो सोच समझकर ही लिया होगा। विधायक हरीश रावी ने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता वापसी करेगी और जनता हरीश रावत को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। 2022 में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा बदलाव किया संगठन में। गणेश गोदियाल जो कि पूर्व विधायक है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष। इसके साथ ही पूर्व विधायक और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया है। हालांकि जो लिस्ट आई थी उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत नाराजगी देखी गई और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरीश रावी ने कुछ नाराजगी थी उनकी, हालांकि अब वो दूर हो चुकी है। लगातार जिस तरीके से उनका बयान आ रहा है, लेकिन उन्हीं से जानते हैं कि आखिर नाराजगी किस में थी और जो नई टीम भी है उसके लिए उनका क्या कहना है। सर, नई टीम के लिए क्या कहेंगे? पहले तो देखिए, मैं चुनाव समिति के जो अध्यक्ष बने माननीय हरीश रावत जी, उनको भी बधाई देता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भाई गणेश गोदियाल जी को मिला है, उनको भी जो है बधाई देता हूँ। और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भाई प्रीतम सिंह जी को मिला है, उनको भी हम बधाई देते हैं। और निश्चित तौर पे जो हम लोगों की सबकी एक मांग थी कि भाई उत्तराखंड में हरीश रावत जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, तो निश्चित तौर पर हाईकमान ने उस पर मुहर लगाई और प्रदेश अध्यक्ष की जो है जिम्मेदारी। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व विधायक गणेश गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, तो वहीं प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधर प्रीतम सिंह को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके सरकारी आवास में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को तांता देखने को मिला। सभी ने प्रीतम सिंह को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी, तो वहीं प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में वापसी करवाएं। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने आज खैरी मानसिंह बाईपास मालदेवता में बीजेपी युवा मोर्चा महानगर देहरादून द्वारा देश के अमर शहीदों की स्मृति में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वृक्षारोपण किया और जनता से पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण करने की अपील की। उन्होंने महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंशुल चावला और उनकी टीम का आभार प्रकट करते हुए कहा कि कहा जाता है कि महानगर युवा मोर्चा द्वारा हर वर्ष वृक्षारोपण किया जाता है, जिससे कि पर्यावरण संरक्षित होता है और साथ में क्षेत्र में हरियाली भी आती है। उत्तराखंड नवनिर्माण को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोटियाल ने आज यहां पर रामनगर रोड स्थित होटल अनन्या में युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं के सवालों का जवाब दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि आम आदमी पार्टी अगर उत्तराखंड की सत्ता में आई तो वो इस प्रदेश का नवनिर्माण करेगी। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अजय कोटियाल ने युवाओं को विश्वास दिया है, साथ ही कहा कि अगर सत्ता में आती है आम आदमी पार्टी तो प्रदेश का नवनिर्माण करेगी। युवा संवाद कार्यक्रम में जमकर गरजते हुए नजर आए अजय कोटियाल। अजय कोटियाल ने युवाओं
को आश्वस्त किया है उत्तराखंड के नव निर्माण के लिए। तमाम सारी बातें उनकी ओर से कही गई इस कार्यक्रम में। तो युवा संवाद कार्यक्रम में अजय कोटियाल पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने युवाओं को संबोधित किया। तो ये कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर प्रदेश का नवनिर्माण होगा, ये अजय कोटियाल की ओर से कहा गया है। पौड़ी के नगर में दुर्घटना में वन विभाग की डिप्टी रेंजर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डिप्टी रेंजर सुमेर सिंह स्कूटी पर सवार थे, वहीं गड्ढे में स्कूटी स्लिप होने से वो सड़क पर गिर पड़े। सिर पर गंभीर चोट लगने से वो घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर वन विभाग में तैनात डिप्टी रेंजर सुमेर सिंह ने कीर्तिनगर से एक शख्स से लिफ्ट मांगी थी। इस दौरान कीर्तिनगर में और श्रीनगर के बीच बख्तियाना माल ढैया के पास गड्ढे में स्कूटी स्लिप हो गई, जिससे कि दोनों सड़क पर गिर गए। इस दौरान सुमेर सिंह के सिर पर गंभीर चोट आई, इसलिए इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से स्कूटी चालक फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उन्नीस जुलाई से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारी अब सड़क पर उतर आए हैं। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ से जुड़े सफाई कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप मानव श्रृंखला बनाकर नैनीताल रोड पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर उनकी जल्द मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हल्द्वानी की, जहां पर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की है। कांग्रेस पार्टी भी सफाई कर्मचारियों के समर्थन में उतर आई है और सफाई कर्मियों की इस हड़ताल की वजह से सफाई व्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई है। एक तरफ जहां उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के चलते कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया, तो वहीं कांवड़ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के हौसले काफी बुलंद हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से रोक लगाने के बावजूद भी भारी मात्रा में श्रद्धालु तीर्थ नगरी ऋषिकेश, रामझूला, लक्ष्मण झूला पहुंच रहे हैं। बता दें कि भगवान भोलेनाथ नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। अपने घरेलू वेशभूषा में लोग ऋषिकेश नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर जा रहे हैं और पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम पुलिस ने किए, उसके बावजूद भी श्रद्धालु नीलकंठ महादेव के दर्शन करने से मान नहीं रहे और भारी संख्या में नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बात है जी, हमें जो हर साल आते थे, पिछले साल भी ऐसे ही गए और अपनी बार और दर्शन करने के बाद बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग। बहुत ही मतलब कि पॉजिटिव एक एनर्जी जो होती है वो एकदम से शरीर में ऊपर के आ रही है। देखिए, कांवड़ यात्रा पूरी तरह से रद्द कर दी गई है और हरिद्वार में बॉर्डर चेकिंग शुरू हो गई है। हरिद्वार में उनके लिए क्वारंटीन का भी अरेंजमेंट किया गया, सारी चीज़ें। और यहाँ पे हम लोग त्रिवेणी घाट और आसपास जो फोर्स है उसको अलर्ट भी कर दिए हैं और हमारी फोर्स पूरी तरह से तैयार रहेगी। बहुत ज़्यादा दुख की बात है जी, हमें जो हर साल आते थे, पिछले साल भी ऐसे ही गए और अपनी बार भी। और दर्शन करने के बाद बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग। बहुत ही मतलब कि पॉजिटिव एक रुद्रप्रयाग में पर्यावरण मित्र 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिस कारण पूरे जिले में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से जगह जगह गंदगी की ढेर लगे पड़े हैं। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले हड़ताल पर गए पर्यावरण मित्रों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक वो अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले वक्त में भूख हड़ताल जैसा कदम भी उठाने के लिए तैयार है।
पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में प्रस्तावित झील को लेकर सिंचाई विभाग ने क्षेत्रीय ग्रामीणों की बैठक लेकर उनसे सुझाव मांगे। देवप्रयाग रोड स्थित एक वेडिंग पॉइंट में आयोजित बैठक में सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता संदीप कुमार मौर्य ने सतपुली झील की डीपीआर की विस्तृत जानकारी देते हुए ग्रामीणों को बताया कि सतपुली झील शासन के निर्देश के अनुसार ग्रामीणों से सुझाव मांगे गए। ग्रामीणों ने झील के प्रस्ताव पर उत्साहित होकर कहा कि झील से सतपुली क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे कि क्षेत्र में आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। पहाड़ों में बारिश का कहर इस कदर बरप रहा है कि अनेकों जगह पहाड़ खिसकने और भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। पिथौरागढ़ मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ खिसकने से मलबा सड़क पर आ गया, जिसके चलते एक गाड़ी भी मलबे की चपेट में आई। गनीमत यह रही कि गाड़ी में बैठे लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। आईटीबीपी कैंप के पास हुए भूस्खलन से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें भी लग गई थीं। बीआरओ और अन्य लोग सड़क से मलबा साफ करने में तुरंत मौके पर जुट गए और कोशिश लगातार की गई कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए ताकि आवागमन सुचारू हो पाए। तो बारिश की वजह से इस तरह की स्थिति हर रोज उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर देखने को मिल रही है। फिलहाल ये तस्वीरें पिथौरागढ़ की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस तरह का वाकया हुआ, आवागमन बाधित हुआ है भूस्खलन की वजह से। पहाड़ों में लगातार बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते जहां देखो वहां भूस्खलन और मार्ग में दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा देखी जा रही है। पिथौरागढ़ से महज 4 किलोमीटर की दूरी पे जाजर देवल आईटीबीपी जो पोस्ट है उसके पास यहाँ पर कोई पहाड़ से मलबा आया हुआ है, जिस वजह से एक गाड़ी यहाँ पे फंसी है और इस समय भी यहाँ पर को मलबा हटाने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। जो गाड़ी है फंसी हुई है उसको निकालने की कोशिश की गई है। एक ओर से जेसीबी लगा हुआ है, लोग दोनों ओर फंसे हुए हैं अपने गंतव्य को जाने के लिए, लेकिन अभी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस मलबे को हटाया जाए। लेकिन ये भी अभी आशंका बनी हुई है कि कहीं ये मलबा हटा और ऊपर से कहीं दोबारा से पहाड़ न आ जाए। दीपक कुमार गुप्ता, पिथौरागढ़। पौड़ी जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण सड़कों पर आवागमन बाधित हो रहा है। नेशनल हाईवे 121 पर भी पावो बुआखाल के बीच माड़ाखाल में बोल्डर गिरने से लंबा जाम लग गया और सड़क मार्ग बाधित होने की सूचना मिलते ही सहायक अभियंता मनोज रावत जेसीबी के साथ मौके पर पहुंच गए और बोल्डर को रास्ते से हटाने का काम भी शुरू कर दिया। कल शाम तक संभवतः खोल दिया जाएगा। कार्य लगातार। उत्तरकाशी में खीर गंगा का जलस्तर बढ़ा। नेशनल हाईवे के ऊपर पुल से पानी बहता हुआ नजर आया। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। इसकी वजह से मौके पर आपदा प्रबंधन और पुलिस की टीम पहुंची और कल केदार मंदिर पर भी पथराव मंडराने लगा है। हरिद्वार के थाना कनखल क्षेत्र में हुए बीते 19 जुलाई को हत्याकांड के मामले में एसएसपी हरिद्वार ने रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में खुलासा किया। हत्याकांड का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने बताया कि बीते 19 जुलाई को जमालपुर में हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में शिव कुमार उर्फ पेनल्टी और विनोद शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। एसएसपी ने बताया कि हत्याकांड की जांच पड़ताल के लिए 5 टीमें गठित की गई थी, जिसके चलते सूचना तंत्र के माध्यम से जानकारी मिली। अभियुक्त पेनल्टी उर्फ शिव कुमार लक्सरपुर काजी होते हुए मुजफ्फरनगर भागने की फिराक में था, जिसकी सूचना मिलते ही थाना कनखल और सीआईओ हरिद्वार की संयुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी से हत्या में इस्तेमाल हुआ तमंचा और टी शर्ट भी बरामद पुलिस ने कर ली। फोटो ले लीजिए। उधर बाजपुर में मोबाइल की दुकान में काम करने वाले एक युवक को दुकान से पैसे चोरी करना इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ी। घटना की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने कोतवाली में जमकर हंगामा काटा। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम नरखेड़ा के रहने वाले धीरज मोबाइल की दुकान में काम करता था, जहां पर बुधवार को धीरज ने दुकान से पैसे चोरी कर लिए। पैसे चोरी होने की सूचना जैसे ही दुकान मालिक को लगी और उसके साथियों ने और उसने मिलकर धीरज के घर पर जाकर उसको लाठी डंडों से पीटा, गंभीर घायल कर दिया। इससे आक्रोशित होकर धीरज ने विषैला पदार्थ खा लिया और परिजनों ने धीरज को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।
तो फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।